बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन। हम बायोलॉजी जमात दहम का मुताला कर रहे हैं। ये है चैप्टर 12 बाब 12। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और लेसन नंबर 9 है इस चैप्टर का। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। वी आर स्टडिंग बायोलॉजी for class 10. It is chapter 12. The chapter name is coordination and control. It is lesson number 9. The lesson topic is defects of eyes. आँखों के नकाइस, आँखों की खराबियाँ, आँखों के मसाइल। Eye is a receptor. Today's topic is the defect of receptor, that is eye. Lesson overview. This lesson explains the main defects of eye. Learning outcomes. After completing this lesson, we will be able to understand myopia, understand hypermetropia, understand night blindness and color blindness, and we will be able to apply our knowledge to overcome these defects. Keywords are eye, myopia, hypermetropia, night blindness and color blindness. Let's start. Defect of eyes. आँख का नुक्स या आँख नकाइस क्या है? The eyes may have some defects due to which the eyes do not work properly. The main defects or problems of eyes are myopia, hypermetropia, नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस। आँख के जो नकाइस हैं यूँ तो बहुत से हैं, लेकिन हमारे इस लेवल पे हम जिन 4 नकाइस या ख़राबियों की बात करेंगे वो है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले मायोपिया। व्हाट इज़ मायोपिया? मायोपिया इज़ आल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, करीब नज़री, यानी करीब की चीज़ें सही नज़र आती हैं। इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर की चीज़ें इस खराबी की वजह से सही नज़र नहीं आती, करीब की चीज़ें सही नज़र आती हैं, इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस या शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया कहते हैं। यानी इसे करीब नज़री कहते हैं कि करीब की चीज़ें तो सही नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें सही नज़र नहीं आती। ये सामने एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ इसका इमेज बन रहा है तो ये क्लियर नहीं है। द आईज कैन नॉट मेक अ क्लियर इमेज ऑन द रेटिना ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। ज़्यादा दूर कोई चीज़ पड़ी है, रखी है, तो उसका इमेज, उसकी शक्ल सही हम नहीं देख पाएंगे, तो ऐसा नुक्स मायोपिया कहलाता है। इन दिस डिफेक्ट द लेंस मेक्स एन इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ऑन द रेटिना। यानी जो चीज़ का इमेज है वो यहाँ रेटिना के ऊपर बनाने के बजाय यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए। ये तो नॉर्मल आई है लेकिन यहाँ इमेज जो है वो यहाँ पे बन रहा है रेटिना से आगे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना इसका इमेज बनता है। तो तब चीज़ हमें सही नज़र आएगी जब यहाँ रेटिना के ऊपर प्रॉपर इमेज बनेगा। तो ये डिफेक्ट क्यों होता है? दिस डिफेक्ट इज़ बिकॉज द लेंस makes an image of distant object in front of retina instead of making on the retina. This defect occurs because of elongation of eyeball. elongation का मतलब है लंबा हो जाना। ये नॉर्मल आई बाल है, इसमें देखें तो ये आई बाल थोड़ा सा लंबा हो गया है यहाँ से,
यानी इसका यहाँ से इसका फासला बढ़ गया। तो इस आई बाल के लंबा होने की वजह से ये इमेज है ये सही रेटिना के ऊपर नहीं बन पाया। ये नॉर्मल आंख है, ये मायोपिया है, यानी इसमें ये इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा है, रेटिना के ऊपर नहीं बन रहा। तो ये डिफेक्ट मायोपिया है, करीब नज़री है, शॉर्ट साइटेडनेस है। दिस डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ डिज़ायर्ड फोकल लेंथ। चूँकि ये लेंस जो है वो भी प्रॉपर यहाँ पे इसका फोकस नहीं हो रहा रेटिना के ऊपर, इसलिए हम कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं जो किसी डिज़ायर्ड नंबर का होता है। ये आई स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है कि किस नंबर का लेंस आप अपनी ग्लासेस में इस्तेमाल करेंगे। तो चूँकि ये लेंस जो है वो लाइट की रेज़ को फैला देता है, तो इसके इस्तेमाल से इमेज दोबारा रेटिना के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। तो ये बीमारी जो है वो दूर की जा सकती है बाय यूजिंग लेंस of desirable focal length with the consultation of eye specialist. Number 2 is hypermetropia. Hypermetropia is a defect of the eye due to which one cannot see clearly an object at a short distance. करीब की चीज़ उसे सही नज़र नहीं आती, दूर की चीज़ें सही नज़र आती हैं, इसलिए इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस, यानी करीब की चीज़ें जो हैं वो सही नज़र नहीं आती, दूर की चीज़ें सही नज़र आती हैं। इन दिस डिफेक्ट द लेंस ऑफ द आई मेक्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कार्निया। तो इमेज जो है वो कार्निया की बैक साइड पे पीछे बनता है, यानी बजाय इसके कि इमेज जो है वो इस पे बने, इसका जो इमेज है वो इससे पीछे जाके बन रहा है, कार्निया से कि बैक साइड पे बन रहा होता है। दिस डिफेक्ट हैपन्स व्हेन द आई बॉल शार्टन्स। ये डिफेक्ट उस वक्त होता है जब जो आंख का गोला है वो शार्टन हो जाता है, मतलब ये इसकी यहाँ से ये जो मोटाई है ये कम हो जाती है नॉर्मल से, तो ये डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। ये डिस्टेंस इसकी वजह से इमेज जो है वो बजाय रेटिना पे बनने के बैक साइड पे बनता है। A convex lens of desired focal length is used to overcome or rectify hypermetropia. एक ख़ास नंबर का जो आई ग्लासेस हैं, लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस है, उसके इस्तेमाल से इस नुक्स को दूर किया जा सकता है, फिर चीज़ें साफ नज़र आना शुरू होती हैं। और आई स्पेशलिस्ट ये डिसाइड करता है कि किस नंबर का लेंस जो है वो यूज़ करना चाहिए। थर्ड वन इज नेक्टोलोपिया और नाइट ब्लाइंडनेस। ये रात का या डिम लाइट का मसला है। रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। हम आई के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि दो तरह के रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं, एक रॉड होते हैं और दूसरे कोन होते हैं। तो रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। कम रोशनी के लिए ये रॉड जो सेल होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, कम लाइट में ये वाज़ेह चीज़ों को करके दिखाते हैं। रॉड सेल्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। ये जो रॉड सेल होते हैं इनके अंदर एक ख़ास किस्म का पिगमेंट होता है, ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। इट जनरेटेड नर्व इम्पल्सिस। इट जनरेट्स नर्व इम्पल्सिस। ये जब भी कोई इसको, तो ये नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट करता है। क्या करता है? नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। इट जनरेट्स नर्व इम्पल्सिस। इसका काम है, ये जो रॉड सेल हैं इनका काम क्या है कि ये है रॉड सेल, ये इम्पल्सिस डिम लाइट में भी ये इम्पल्स जो है उसको जनरेट करते हैं। इफ़ रोडोप्सिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर ये केमिकल पिगमेंट जो है रोडोप्सिन अगर सही काम नहीं करेगा, द पर्सन हैज़ अ डिसऑर्डर कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये आदमी जो है इसे नाइट ब्लाइंडनेस होगी अगर ये सही
रोडिप्सिन जो है वो सही काम नहीं करता, तो वो शख्स जो है वो डिम लाइट में नहीं देख पाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कास्ड ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर हमारी खुराक में विटामिन ए की कमी होगी तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी पैदा हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग फूड लाइक कैरेट, स्पिनच, मिल्क, एग एंड अदर सच फूड्स दैट कंटेन विटामिन ए। ऐसी खुराक गाजर या पालक और दूध और अंडे वगैरह खाने से और इस तरह की दूसरी न्यूट्रिशन लेने से जिनमें विटामिन ए होता है, उनके इस्तेमाल से ये काफ़ी हद तक ये बीमारी जो है जाती रहती है। तो बचपन से ही बच्चों को ऐसी खुराक खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए मिकदार में काफ़ी हो, वरना किसी भी उम्र के हिस्से में ये नाइट ब्लाइंडनेस पैदा हो सकती है। एन आई स्पेशलिस्ट कैन हेल्प टू ओवरकम दिस डिफेक्ट। आई स्पेशलिस्ट के साथ, आँख के माहिर के साथ जब कंसल्ट करते हैं, इलाज करवाते हैं, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। हमने रॉड सेल की बात की थी। दूसरे सेल जो होते हैं वो कोन सेल्स होते हैं। कोन सेल्स ऑफ द रेटिना आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर्स। ये जो कोन सेल हैं ये सेंसिटिव हैं किसके लिए? कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू कलर एंड ब्राइट लाइट। ये कौन सेल हैं जो कलर को पहचानते हैं? 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं उनको, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, इनको ये आइडेंटिफाई करते हैं। कौन सेल कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड एडप्सिन। ये जो कौन सेल होते हैं इनमें खास केमिकल होता है, पिगमेंट होता है, जिसे एडप्सिन कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कौन सेल्स। कौन सेल 3 किस्म के होते हैं। ईच टाइप ऑफ कौन सेल हैज़ अ स्पेसिफिक पिगमेंट कॉल्ड एडप्सिन। हर जो कौन सेल होता है इसमें ख़ास किस्म का पिगमेंट होता है जिसे एडप्सिन कहते हैं। ईच टाइप ऑफ एडप्सिन रिकॉग्नाइजेज वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर्स, दैट इज़ रेड, ब्लू एंड ग्रीन। हर टाइप का जो एडप्सिन है वो एक कलर को पहचानता है। 1 टाइप रेड को पहचानता है, 2nd टाइप ब्लू को और 3rd टाइप ग्रीन को सपोज पहचानता है। इफ़ एनी ऑफ दीज 3 एडप्सिन्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली द पर्सन इज़ कलर ब्लाइंडेड। अगर इनमें से कोई एक भी जो काम नहीं करेगा एडप्सिन जो है, तो इससे क्या होगा? वो शख्स जो है वो कलर ब्लाइंड होगा, वो रंगों को अलग से पहचान नहीं पाएगा, उसे मुश्किल होगी। हेयर इज़ अ टेस्ट फॉर योर कलर ब्लाइंडनेस। रीड द नंबर टू चेक योर लेवल ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। इन नंबरों को पढ़िए और देखिए कि ये नंबर जो हैं आप इनको क्लियरली पढ़ सकते हैं। अगर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं तो इट मीन्स के कलर ब्लाइंड आप नहीं हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ट्रीटमेंट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। दिस डिफेक्ट इज़ जेनेटिक एंड कैन नॉट बी फुली ट्रीटेड। जेनेटिक होता है, वालिदैन की तरफ से आता है, इसलिए इसको पूरी तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है अगर एक बंदा नाइट ब्लाइंड है, बिकॉज एवरी वन इज़ कलर ब्लाइंड टू सम एक्सटेंट। हर आदमी जो है उसके रंगों की पहचान मुख्तलिफ होती है, इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हर आदमी ही कलर ब्लाइंड होता है, लेकिन कुछ जो है सीरियसली कलर ब्लाइंड्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है उनकी ज़िंदगी पर कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा आदमी जो कलर ब्लाइंड हो, बट द पर्सन विद कलर ब्लाइंडनेस इज़ अनफिट फॉर सम स्पेसिफिक जॉब्स सच एज बीइंग अ पायलट, आर्मी ऑफिसर एट्सट्रा। कुछ जॉब्स ऐसे हैं, प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें कलर ब्लाइंड लोग सेलेक्ट नहीं होते, जैसे पायलट वगैरह हैं, और इस तरह के आर्मी में ये ऐसे लोगों की सिलेक्शन जो है फोर्सेस में नहीं होती, क्योंकि वहाँ कलर जो है उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बाय यूजिंग स्पेशल ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज दिस डिफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। ख़ास किस्म की ऐनकें होती हैं, ख़ास किस्म के लेंसेज होते हैं जिनको यूज़ करके हम इस ख़राबी को कम तो कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसे ओवरकम नहीं कर सकते। ये ट्रीटमेंट इसका अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, चूँकि ये जेनेटिक है, हमारे जीन्स में आती है, पेरेंट्स की तरफ से आती है। सम विजुअल एड्स, एप्स एंड टेक्नोलॉजी में हेल्प टू मिनिमाइज कलर ब्लाइंडनेस। कुछ ऐसी विजुअल एड्स हैं, कुछ ऐप्स हैं, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके कलर ब्लाइंडनेस जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इट इज़ बेस्ट टू कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट टू केयर द डिफेक्ट।
सबसे बेहतर यह है कि हमें आई स्पेशलिस्ट के साथ उससे अपना मायना करवाना चाहिए आँखों का, और वो जो सुजेस्ट करें, एक अच्छा आँखों का माहिर जो है सुजेस्ट करेगा, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने पढ़ा मायोपिया यानी शार्ट साइटेडनेस के बारे में, फिर हाइपर मेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, और फिर नेक्टोलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा। अल्लाह ताला हमारी आंखों को दुरुस्त रखे और हमें किसी भी इस तरह की ख़राबी का शिकार ना हो। लेकिन अगर हम इसमें से किसी भी ख़राबी का शिकार होते हैं तो हमें आई स्पेशलिस्ट के साथ एक अच्छे आंखों के माहिर से मायना करवाना चाहिए और उसकी राय पर अमल करना चाहिए। ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नहीं करना चाहिए। और अगर हमें शार्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस है तो हमें डॉक्टर से मायना करवा कर ऐनक जो है या लेंसेज लाजमन इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये डिफेक्ट जो है मज़ीद उसमें इजाफा ना हो। अल्लाह हम सब को हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे। ये था आज का लेसन, और ये है यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल। इसमें हम बात करते हैं बायोलॉजी की, साइंस टेक्नोलॉजी की, इस्लामियात की, दीन की, दीनियात की, और पॉलिटिकल साइंस और शहरियत और ह्यूमन राइट्स की, और दूसरे जो तालीमी मामलात हैं उनके बारे में, तालीमी मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। लेसन्स को समझाने की, सादा तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को पसंद करते होंगे। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।